नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी और आपके काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग ऐसी खबरों के बारे में जानकारी देंगे जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और पहली बड़ी खबर यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से आ रही है। दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए इंडिगो ने यहाँ पर एक काफी अच्छी खबर दी है। आपको बता दें कि यदि आपने इंडिगो की फ्लाइट की टिकट की बुकिंग करा रखी थी और वो टिकट आपकी अप्रैल महीने की थी, तो अब आप यहाँ पर उस डेट को चेंज करके आगे किसी भी डेट में ट्रैवल कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिगो एयरलाइंस ने यहाँ पर एक नया अपडेट दिया है, जिस अपडेट के तहत 17 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आप अपने फ्लाइट की टिकट की बुकिंग की डेट को आगे के लिए बढ़ा सकते हैं और उसके लिए इंडिगो एयरलाइंस आपसे कोई भी एडिशनल अमाउंट चार्ज नहीं करेगी। लेकिन यदि आप वहीं इस फ्लाइट को कैंसिल करवाएंगे तो फिर आपको उसके ऊपर कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि दुबई एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड की और उस विमान में 1,89,00,000 का सोना बरामद किया गया। आपको बता दें कि इस मामले में एक महिला की गिरफ्तारी की गई। जब कस्टम अधिकारियों ने उस महिला की जांच की तो उस महिला के पास 2 किलो से भी अधिक सोना बरामद किया गया और ये महिला इस सोने को अपने कपड़े के अंदर छिपा कर लेकर आ रही थी और बाकी का बचा हुआ सोना एक लवारिस डब्बे में पाया गया, जिसको कि कस्टम अधिकारियों ने जब्त कर लिया। इसके अलावा दोस्तों, अगली खबर यहाँ पर स्पाइस जेट की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि स्पाइस जेट का एक विमान शुक्रवार को सऊदी के रियाद से लखनऊ के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन इस विमान का विंडशील्ड के क्रैक होने की खबर आई, जिसके बाद इस विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। आपको बता दें कि इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग ईरान के जेदान एयरपोर्ट पर की गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस विमान को किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा और इस विमान में जितने भी यात्री बैठे हुए थे उन यात्रियों को किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से अभी भी एयरलाइंस कंपनियां अपनी फ्लाइटें सऊदी से ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें कि वो लोग सऊदी से नागरिकों को लेकर भारत के लिए ट्रैवल कर रही हैं। इन्हीं एयरलाइंस कंपनियों में से एक एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट की थी, जिसके साथ ये हादसा होते होते टला। अगली खबर यहाँ पर डेल्टा एयरलाइंस की तरफ से आ रही है। डेल्टा एयरलाइंस ने यहाँ पर ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि यदि आप उसकी फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे तो अब आपको फ्लाइट के दौरान खाने पीने की चीजें भी मिलनी शुरू हो गई है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इससे पहले जब कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे थे तो उस समय अमेरिका में सभी एयरलाइंस कंपनियों ने फ्लाइट के दौरान खाने पीने की चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे सारी चीजें यहाँ पर मिलनी शुरू हो गई है और डेल्टा एयरलाइंस ने भी यहाँ पर ये बता दिया है कि फ्लाइट के दौरान अब आपको खाने पीने की चीजें भी मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि पैसेंजर्स को मास्क लगा कर रखना कंपल्सरी है और वो मास्क पैसेंजर्स को खाना खाने के समय में भी लगा कर रखना पड़ेगा। अगली खबर यहाँ पर जर्मन एयरलाइंस कंपनी की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर जर्मनी की सरकार छोटे रूट्स पर डोमेस्टिक उड़ानों को कम करने की बात कर रही है और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए प्रमोट कर रही है। आपको बता दें कि इस समय दुनिया के सभी देश कार्बन उत्सर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं। यही कारण है कि इस समय दुनिया के ज्यादातर देश अपने यहाँ पर छोटी दूरी के लिए डोमेस्टिक फ्लाइटों से ट्रैवल करने को बंद करने की बात कर रहे हैं और उसकी जगह ट्रेन सेवा को शुरू करने की बात कर रहे हैं और अब यहाँ पर जर्मन एयरलाइंस कंपनी भी इसी के ऊपर काम कर रही है। आगे आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका के ज्यादातर जगहों पर 2 घंटे से कम समय में ट्रैवल करने के लिए उड़ानें बंद हो जाएंगी और लोगों को वहाँ पर ट्रेन से यात्रा करने के लिए बोला जाएगा। दोस्तों, अगली अपडेट यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर जान लेते हैं। तो जेट एयरवेज की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को एनसीएलटी में की गई, जिसमें कि एनसीएलटी ने डीजीसीए से जेट एयरवेज के मौजूदा स्लॉट्स के बारे में अपडेट लेनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि डीजीसीए की तरफ से जेट एयरवेज के स्लॉट्स को लेकर अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई।
ये जानकारी खुद डीजीसीए ने एनसीएलटी को यहाँ पर बताई है कि उसको अभी तक स्लॉट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है और इसके लिए थोड़े और समय की मांग की है। और आपको बता दें कि एनसीएलटी ने जेट एयरवेज की अगली सुनवाई अब 5 मई की रखी है और 5 मई को ही पता लग पाएगा कि जेट एयरवेज के रिवाइवल के प्रोसेस में आगे क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए अभी जेट एयरवेज को लेकर कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही। अगली खबर यहाँ पर दोस्तों भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस को लेकर जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भारत में रोजाना बेसिस पर कोरोना वायरस के केसेस 2 लाख से भी ऊपर रिपोर्ट किए जा रहे हैं और भारत में इस समय कोरोना वायरस के हालात दुनिया में सबसे ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात यह है कि भारत में सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में यहाँ पर हालात सामान्य हो सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर बात करें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में, तो भारत ने अभी तक केवल 28 देशों के साथ ही एयर बबल्स के तहत अपनी उड़ानों को चालू किया हुआ है। लेकिन उन 28 देशों में 4 से 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने कि फिलहाल के लिए भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है, जिसमें कि शामिल है ओमान, बांग्लादेश और कुवैत। और मौजूदा समय की बात करें तो भारत अभी किसी नए देश से बातचीत नहीं कर रहा है, जिससे कि ये पता लग सके कि भारत और नए देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू कर रहा है या फिर नहीं। लेकिन यदि यहाँ पर एक बार हालात सामान्य होने शुरू हो जाएंगे तो फिर भारत यहाँ पर दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने के बारे में बातचीत कर सकता है। फ्रेंड्स, अगली और आखिरी खबर यहाँ पर ओसीआई कार्ड होल्डर्स को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि भारत सरकार यहाँ पर ओसीआई कार्ड होल्डर्स को लेकर और भी अच्छी नई सर्विस को लॉन्च कर चुकी है। जैसे कि यदि आप ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं और आप भारत में नहीं रहते हैं और ऐसे हालात में यदि आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाते हैं, तो ऐसे हालात में आपको अपने साथ पुराने पासपोर्ट को लेकर ट्रैवलिंग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और ये ओसीआई कार्ड होल्डर की फैसिलिटी आपके नए पासपोर्ट में भी काम करेगी। आपको बता दें कि भारत सरकार के इस नए डिसीजन के बाद दुनिया भर के तकरीबन 37 लाख ओसीआई कार्ड होल्डर्स को इससे फायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों, ये सारी खबरें थी एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई आप सबके लिए बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पर एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई सारी बेहद और ज़रूरी खबरें समय पर मिलती रहती है।